खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आए। उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी हैं हमारे साथ। अनीता जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसी हैं अनीता जी आप? हम बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। कैसी रही होली आपकी? एक्चुअली सर हम तो एक्चुअली साउथ में बैठे हुए हैं तो नॉर्थ के, पर यहाँ पर तो इतना मनाया नहीं जाता सर। कहाँ पे बैठी हैं आप? कहाँ पे हैं? सर कोचिंग। कोचीन में? अच्छा, वहाँ उतना नहीं रहता है सर। ठीक, कोई बात नहीं हाँ, है। इधर नहीं मनाई जाती। अच्छा। अपना डिफेंस कई एरिया में होता है। हाँ, नहीं नहीं, बात तो सही बस है। थोड़ी सी बात। चलिए, कोई बात नहीं। आप कार्यक्रम हमारा देखते रहिए, वहाँ से आपको जो है फील मिलती रहेगी होली की। और बाजार ने इतना लाल कर दिया है कि कहीं और फील लेने की आवश्यकता ही नहीं सर है। बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है सर। हाँ, ज़्यादा हो रहा है, बात तो सही है। आज बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर दो, एक तो वेक्टर फूड का था सर, और एक एनडीटीवी के बारे में पूछना था सर। चार चार पूछे आ रहे थे। वेक्टर फूड किस भाव पे लिया आपने? सर 209 का भाव आ रहा है सर। एवरेज किया है एक्चुअली उसको। 209 का आया है। 209, ठीक है। अभी ज़्यादा तो नहीं टूट, हाँ। मतलब आपकी भाव से बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक करेक्शन इसमें आ गया। एक महीने में 13-14% सर क्या? बने रहे थे, निकल जाए जो भी सुन रहे हैं जिस तरीका से रचित सर बोल रहे थे कि करेक्शन आएगा, इधर अम्मा अमीन भी बोल रही है करेक्शन आएगा, तो टेंशन इस चीज का हो रहा है कहीं और नहीं हो जाए। हाँ, नहीं, टेंशन की बात तो है, क्योंकि 6 महीने में 32% का रिटर्न भी दिया है, नेगेटिव रिटर्न है। मोदी सर, क्या सलाह रहेगी? मिसेस वेक्टर फूड में 209 की खरीद है, 193 का लेवल। अभी हालांकि 15-16 रुपए का ही नुकसान है, पर ये डर रही कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए, आज फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिल रही है। चार्ट वीक है, लेकिन आज के सेशन में कुछ बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया है। 190 का लो बनाने के बाद स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, आज के लिए कंफर्मेशन तब आएगा जब इस काउंटर में 195 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। कैंडल स्टिक पे रिवर्सल है, 195 के ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा होगा, फिर स्टॉक में और रैली बनेगी और आने वाले दिनों में 220 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो व्यू में यहां से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है। 189, 4 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 195 के ऊपर पूरी तरह से कंफर्मेशन आएगा, कल के सेशन में नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 189 का ही होगा, तो अभी नया बाय नहीं करना है, लेकिन जो पोजीशन है 189 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ एक शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। और पहला शेयर जो है धमाकेदार यहाँ पर निकल करके आया है। सर, बात कर रहे हैं कोल इंडिया को लेकर के। 3 सेशन के अंदर 10% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और आज काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूरोप के अंदर थर्मल कोल के दाम जो है वो बढ़े हैं, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 के बाद ये सबसे ऊंचे स्तर पर दाम जो है वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उससे भी कोयले की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ई ऑक्शन के अंदर मजबूत प्रीमियम और सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है और वो भी पॉजिटिव आई है। सुबह हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। सर, कोल इंडिया को लेकर के क्या व्यू है आपका और आज की स्थिति में क्या करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा रुक जाए, नीचे आने का वेट करना चाहिए? बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये कोयला नहीं, ये डायमंड है। इसको अपने पोर्टफोलियो में सजा लीजिए, ये चमकेगा और अभी भी चमक रहा है, आगे भी चमकेगा और आपके पोर्टफोलियो को भी चमकाएगा। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक में बने हैं, स्टॉक में जो कंसोलिडेशन लास्ट 3 महीने से देखने को मिल रहा था, उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और आज उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अच्छी चीज, ये सारी चीजों के ऊपर करीब 2-2.25 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट है। ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक में रैली स्ट्रेच करेगा। 495 से 510 तक के अपसाइड मूव कोल इंडिया में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 435 का। यहां भी खरीदेंगे 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए नीचे आएगा, वहां भी खरीदेंगे 495 और 510 के टारगेट के लिए। जब बात जो है
यहाँ भी खरीद सकते हैं और बाकी ऊपर भी खरीद सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल के आ रही कोल इंडिया को लेकर के। अब कोल इंडिया के बाद अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं वोडाफोन। वोडाफोन में अभी क्या कुछ पकड़ा है और क्या कुछ वहाँ पे खबरें निकल करके आ रही हैं, उसका अगर DOT ने लाइसेंस फ़ी का रीअसेसमेंट पूरा किया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट्स है वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही आई है। आपको बता दें ब्याज और पेनल्टी सहित कुल जो देनदारी है उसमें 65% तक की कमी हो सकती है, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की तरफ से 22 फरवरी तक की समय सीमा इसके लिए तय की गई थी। आज हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस का भी असेसमेंट अभी होना बाकी है। तो सर क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी? आपको बता दें कि इस पर जो है IAS अफसर की अध्यक्षता वाली DOT कमेटी जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी। तो ये फाइनल डिसीजन आया नहीं है। सर आपका व्यू क्या है? 10 रुपये पे वोडाफोन कैसा लग रहा है? देखिए अच्छा लग रहा है हमें। जब 11 रुपए पे ये काउंटर अच्छा लग रहा था तो आज तो 10 रुपए है और हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। इसमें पहले भी हमने बोला था आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और देखिए वहां से स्टॉक में 10-12% का करेक्शन आया है। मैं इतना जरूर बोलता हूं, 1-1.5 साल के नजरिए से पोजीशन बनाएंगे तो 20 से 22 रुपए के जो हमारे टारगेट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। उसके लिहाज से आप पोजीशन बनाइए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर शांति से बैठ जाइए। 1-1.5 साल तक हमें देखना नहीं है। 1.5 साल बाद आप जब देखेंगे तो ये काउंटर 22 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा होगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 20 से 22 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं। 20-22 रुपए के लिए ये लेवल ज़बरदस्त है, यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। ये राय यहाँ पर वोडाफोन को लेकर के निकल के आई। तो अब तक 2 शेयर हमने डिस्कस किए, दोनों पे खरीदारी की सलाह है, वोडाफोन और कोल इंडिया। इसके बाद लेकर के आ जाइए जरा BSE। तो आज सारे धमाकेदार शेयर ही यहाँ पर शामिल हुए हैं। यहाँ पे खबर ये है कि सेंसेक्स का नेक्स्ट 30 इंडेक्स को लॉन्च पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने को लेकर के सर यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि सेबी की तरफ से एक ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि संबंधित इंडेक्स पर नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो अब पेश कर सकेगा। तो जल्दी ये नया प्रोडक्ट जो है BSE लॉन्च करेगा, मंजूरी मिल चुकी है। और आज हम देख रहे हैं BSE के अंदर अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। सर आज के इस मोमेंटम में नई खरीदारी की सलाह रहेगी क्या? 4% से ज़्यादा का उछाल बिल्कुल रहेगी सर, बाय करने की सलाह है। और पहले भी कई बार हमने इस पर बात करी है। और हमारा 1 साल का नजरिए से 4600 के टारगेट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। और हमें लगता नहीं है कहीं भी वो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो बेयर मिनिमम जो यहाँ से टारगेट नजर आते हैं वो 3000 के टारगेट हैं। और अगर थोड़ा सा नजरिया बढ़ाते हैं, 1 साल के नजरिए से खरीदारी करते हैं तो 4600 के टारगेट्स के लिए BSE को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। जब बात यहाँ पर BSE को लेकर के निकल के आई है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस पे खबर ये है DEG और सिटी ग्रुप ने $76 मिलियन के लोन पैकेज जो है दिया गया है। लोन देने और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपेंशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो नई रकम इन्हें मिल रही है रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे। तो आज श्रीराम फाइनेंस में करीब 1.5-2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर श्रीराम फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? तो श्रीराम फाइनेंस के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे नजर आ रहे हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से स्टॉक में और तेजी बन सकती है क्योंकि मार्केट की करेक्शन पे बहुत मेजर करेक्शन NBFC स्टॉक्स पे नहीं आया है, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो और भी अदर काउंटर्स की अगर हम बात करते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है 970 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं 970 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट ही 1100 का बनता है, उसके बाद 1140 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए इस बीच जरा भारत फोर्ज पर नजर डाल लेते हैं। भारत फोर्ज में आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी भी 2% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। सर आपका व्यू 1875 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक नेट ऑर्डर्स बढ़ने का असर देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। और आपको बता दें कि फरवरी में 47,200 के नेट ऑर्डर मिले थे, जिसमें करीब लास्ट ईयर के मुकाबले जो है करीब 159% ज़्यादा थे। आपको बता दें कि 800 करोड़ तक के अनसिक्योर्ड टर्म लोन को भी मंजूरी मिल गई है। और ये जो है
कंपनी की विस्तार योजनाओं को लेकर के इसकी मंजूरी मिली है। सर, भारत फोर्ज कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? सर, भारत फोर्ज का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें स्लाइटली वीक नजर आ रहा है। इस स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है वो हमें थोड़ा सा खटक रहा है। 1920 के आसपास स्टॉक अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है। लास्ट 4 सेशन से मार्केट में नो डाउट 2-3 सेशन तो खराब ही थे, लेकिन 1920 के आसपास लास्ट 4 सेशन से स्टॉक ने हाई बनाया, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। तो हम नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। सिमिलरली लोअर साइड पे 1820 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो क्या करना है, जिसके पास पोजीशन है 1820 के एसएल से होल्ड करके चलना है। नया बाय अभी अवॉइड करेंगे, लेकिन यस 1920 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी 2100 तक के अपसाइड मूव के लिए। अभी पोजीशन होल्ड कीजिए 1820 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। ये भी काफ़ी मतलब जो है आज के मोमेंटम शेयरों में शामिल है। मुदीर जी कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ विशेष बात? सर, मिस हो गया मुझसे, ट्रेड मिस हो गया। मैं बहुत देर से इसको फोकस कर रहा था, लेकिन वो मिस ओ हो गया। मैं नहीं ओके। संभाल पाया तो वो निकल गया। एक्चुअली में 79-100 का कॉल था, जो करीब 190 रुपये पर था, और अब वो 330 रुपये हो गया, तो वो मिस हो गया मुझसे ना। तो अभी कुछ नहीं किया सकता ना, अभी फिर छोड़ देते हैं आज? नहीं सर, थोड़ा सा वेट ही करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है और हाँ, बात सही। ऐसे लग जाएगा नहीं तो फिर हम्म इसीलिए। रहने दीजिए आज के जो है ना उसको फिर छोड़ ही दिया जाए। कई बार नहीं होता है तो फिर नहीं होता। सर, चलिए। क्या होता है ना कि थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और हम क्या है ना, व्यूअर्स के लिए ही यहाँ पर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो बेस्ट हमसे हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं, तो बेस्ट प्राइस निकालते हैं, तो वो कई बार वो मिस हो जाता है, वो इसीलिए उसमें मिस हो गया मुझसे वो कोई ट्रेड। बात नहीं सर, चलिए ठीक है। ज्योति जी कह रहे हैं सर मैं भी वेट ही कर रहा था आपकी एडवाइस कॉल को लेकर के। तो या आपने अपनी जगह बनाई है कि लोग इतना इंतज़ार करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कल देखा जाएगा। और वैसे ही बहुत वॉलेटाइल सेशन चल रहे हैं, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, तो कोई बात नहीं। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, तब तक बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। और अगली कंपनी सर जी शिपिंग है। काफ़ी जो है आज मोमेंटम में है। सेकंड हैंड कामसार मैक्स कैटेगरी का एक मालवाहक जहाज़ खरीदने पर सहमति बन गई है। 2014 में जापान में निर्मित मालवाहक जहाज़ खरीदने पर जो है वो सहमति बनी हुई है। और अब लगभग 81,094 टन माल ढोने की ये मालवाहक जहाज़ जो है वो क्षमता रखता है। FY 27 की पहली तिमाही तक ये कंपनी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। अच्छा मोमेंटम कल भी था, आज भी है। अभी जी शिपिंग का शेयर सर क्या व्यू रहेगा? 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 10% की तेज़ी, 1389 का लेवल कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, लेवल बहुत अच्छा है, और स्टॉक में एक ही चीज बोलेंगे, नई तेजी की शुरुआत हुई है, क्योंकि स्टॉक में रिसेंटली करीब 1000 के आसपास के लो बने थे, वहां से 1360 का सिंगल अपस्विंग में स्टॉक में अपसाइड मूव देखने को मिला। लास्ट करीब 1-1.25 महीने से कंसोलिडेशन में था। टॉप पर स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, और उसके चलते 1440 का हाई भी बना है, लेकिन हाई से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो मेरा सजेशन है, कोई नया बाय करना चाहता है, बहुत अच्छे लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, ध्यान से सुनिएगा। 1310 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, 70 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट यहां से पहला ही टारगेट 1610 का निकल कर आता है। करीब 210-220 पॉइंट ऊपर के टारगेट्स हैं। ये बड़ी रैली जो थी वो ब्रेकआउट पे वो ऐड हो जाएगी, तो इसलिए 1610 के टारगेट्स के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन जी शिपिंग को लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 1310 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बनेगा 1610 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि चल रही है। वो है साइंट लिमिटेड। इन्फोटेक HL लिमिटेड के खिलाफ लिक्विडेशन की प्रक्रिया जो है वो आदेश मिला है कि शुरू किया जाए। NCLT बेंगलुरु ने लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ साइंट का शेयर। सर साइंट और HL के बीच 50-50 पार्टनरशिप का जॉइंट वेंचर है। सर साइंट को लेकर के आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए, साइंट लिमिटेड अगर हम देखें तो
आईटी का ही स्टॉक है, लेकिन कंटिन्यूस स्टॉक में 1180 रुपए से लगातार करेक्शन देखने को मिला है। लास्ट 3 सेशन से पूरा आईटी पैक रुका है। बहुत सारे हैवी वेट काउंटर्स में तो बाइंग देखने को मिली है, लेकिन साइंट में उस तरह की बाइंग नहीं है। तो यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर आईटी को लेके इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किए हैं, बहुत ज्यादा करेक्शन स्टॉक्स में आई है। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है 860, 20 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ से। और अगर चाहे तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए आईटी में, यहाँ पर बाय करने की भी मेरी सलाह है। 880 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर बाउंस बैक आया, बेयर मिनिमम भी बाउंस बैक आया, तो कम से कम 980 और 1000 के टारगेट साइंट लिमिटेड में नजर आते हैं। तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 860 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा सर, ये जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उस सबके बीच में एक शेयर जो है मतलब क्यों चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने को मिली है कुछ। एक एलटी फूड्स जाते से पहले मैं जानना चाहूँगा, इसमें ज़रा देखिए आज 12-13% अप हो चुका है। आपका व्यू क्या होगा अभी 415 के आसपास कैसा लग रहा है करंट लेवल पे? अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, चार्ट्स पे तो कोई ऐसे इंडिकेशन थे नहीं कि स्टॉक में 12-13% का मूव हो, और आई डोंट थिंक सो कि कोई न्यूज भी है। तो क्या हो सकता है कि चार्ट्स कई बार पहले से थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो पहले ही बाइंग देखने को मिल जाती है। तो हो सकता है आफ्टर द मार्केट कोई ऐसा न्यूज आए। तो इसलिए मेरा व्यूअर को एक ही सजेशन रहेगा कि यहाँ पे नया बाय नहीं करना है, क्योंकि जब न्यूज अगर कोई पॉजिटिव आएगी तो फिर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। वो एक कहावत बोलते हैं ना, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। जब न्यूज आ जाएगी तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। तो इसलिए नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है 396 के एसएल से, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका एक व्यू मतलब थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए। हमने डाटा पैटर्न्स पर बड़ी ठोक कर बाय करने की सलाह दी थी, और आप देखिए आज के सेशन में 6.5% का अपसाइड मूव डाटा पैटर्न्स दिखा रहा है। और हमने यही बोला था 3200 रुपए पे जब ट्रेड हो रहा था, अगर 3100 के भी लेवल आए तो भी आप बाय करके चलिए 2950 के स्टॉप लॉस के साथ। बेयर मिनिमम जो छोटे टारगेट्स हमने सुझाए थे वो 3600 के सुझाए थे, और आज देखिए 3327-28 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है। अभी भी अगर कोई रह गया है बाय करने को, यहाँ भी खरीदिए। 50-60 रुपए का डिप आता है, वहां भी खरीदने की सलाह है। बहुत छोटे टारगेट 3600 के और बड़े टारगेट 4800 के जो दिए वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि मतलब आज अगर जब हम थंब लगाएं तो 3 शेयरों पे जो आपने बात की, जैसे कोल इंडिया हो गई, आपने बाय कॉल दी, एक डेटा पैटर्न आपने बोल दिया, एक शेयर और था जिसपे कि आप काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे थे, मिस हो रहा है मुझसे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इस वोडाफोन आइडिया, हाँ, तो वोडाफोन आइडिया, कोल इंडिया, डेटा पैटर्न, ये 3 के साथ जाना पसंद करेंगे आप अभी करंट लेवल पे? बिल्कुल जाना मैं पसंद करूंगा, और थंबनेल भी आपको दूंगा, मंदी की मार में चमकते हुए शेयर। वाह, तो आप ये लाइन भी आप दे सकते हैं। अद्भुत। और तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखिए मार्केट में जब करेक्शन आती है ना, तो हम मार्केट से जीत नहीं सकते, लेकिन हमें हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने ही हम यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए ये स्टॉक गिर गया, वो जो जा रहा है उसको आप बचा नहीं सकते, लेकिन उस पैसे, बचे हुए पैसे से क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ट्राई करेंगे, तो जो खोआ हुआ पैसा है वो डेफिनेटली हासिल होगा। तो इसलिए हम इस तरह के स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। आपका अगर नजरिया है 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के हिसाब से पैसा डालिए, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। आप देखिए डिफेंस कितना अंडर परफॉर्म किया, और आज डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक, मजगांव डॉक को देखिए 10% की तेजी दिखा रहा है, पीडीएल देखिए 3% का अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो क्या है ना, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, चर्निंग कीजिए, जहां लगता है पैसा डाल के छोड़ना, अच्छी कंपनी है तो बढ़िया रिटर्न भी बनते हैं। वाह सर, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे और नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स को व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जिन भी स्टॉक्स पे आज हमने बाय वर्ड यूज किया है, तो कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले, एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।